19 नवंबर 1951 को जीनत अमान जी का जन्म हुआ था। जीनत अमान जी को बॉलीवुड की उस हीरोइन के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने नायिकाओं की परिभाषा ही बदल दी। जीनत अमान जी ने जब फिल्मों में कदम रखा तब ज्यादातर हीरोइनें इंडियन लुक में नजर आती थी, जैसा कि हम लोग पुराने फिल्मों में देखते हैं, लेकिन जीनत अमान जी ने वेस्टर्न लुक में अपने आप को पेश कर धमाका कर दिया। अपने बोल्डनेस को भी जीनत अमान जी ने नई परिभाषा दी। कैमरे के सामने हिचक तोड़ वे बिंदास तरीके से पेश आईं और इसी वजह से उनके फैंस ने सेक्स सिंबल खिताब से भी उनको नवाजा गया। जीनत जी के पिता अमुनुल्लाह खान स्क्रिप्ट राइटर थे और बतौर सहायक उन्होंने मुगले आजम और पाकिज़ा जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी। वे अमान नाम से लिखते थे। जब जीनत जी 13 वर्ष की थी तब उनके पिताजी गुजर गए, तो जीनत जी ने अपने नाम में पिताजी का नाम जोड़ लिया और वे जीनत खान से जीनत अमान बन गई। जीनत जी की मां ने हैंज नामक जर्मन पुरुष से दूसरी शादी कर ली और वे अपने साथ जीनत जी को जर्मनी भी ले गईं। वहां से वे लॉस एंजल्स पढ़ाई करने गईं, लेकिन 18 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर उन्होंने भारत में करियर के लिए वापस आ गईं। फिल्मों में एक्टिंग और वॉइस ओवर का काम जो करते हैं और बहुत ही फेमस है, जिनका नाम है रजा मुराद। रजा मुराद जी जीनत अमान जी रजा मुराद की कजन हैं। जीनत जी ने बतौर पत्रकार फेमिना में काम करना शुरू किया। जीनत जी ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया और सेकंड रन अप रही। 1970 में वे मिस एशिया पैसिफिक बनी। जीनत जी को ओपी रल्हन ने फिल्मों में पहली बार अवसर दिया। हलचल जो 1971 में आई थी वो उनकी पहली फिल्म है, लेकिन हलचल और हंगामा जो 1971 में आई थी ये बहुत ही पिटने के बाद जीनत जी ने जर्मनी में अपनी मां के पास लौटने का निश्चय कर लिया। लेकिन इसी बीच उन्हें बॉलीवुड के सुपरस्टार देवानंद जी ने हरे रामा हरे कृष्णा ऑफर की, जो 1971 में रिलीज हुई। हरे रामा हरे कृष्णा के लिए जीनत जी पहली चॉइस नहीं थी। पहले जीनत वाला रोल जाहिदा को ऑफर हुआ था, लेकिन वे देवानंद जी की बहन की बजाय उनकी प्रेमिका बनना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने फिल्म छोड़ दी और देवानंद जी ने जीनत को चुन लिया था, यानी कि जीनत अमान जी को चुन लिया था। हरे रामा हरे कृष्णा में जीनत जी ने अपने आप को वेस्टर्न स्टाइल को इस तरह पेश किया कि वे करोड़ों दर्शकों के दिल की धड़कन बन गई। उन पर फरमाया गया गाना दम मारो दम आज भी युवाओं को पसंद आता है। बड़े फंक्शनों में भी इस गाने को आज भी चलाया जाता है और लोगों का कहना था कि जीनत अमान जी को देवानंद जी बेहद ही पसंद करते थे। जीनत जी के साथ उन्होंने हीरा पन्ना, इश्क इश्क इश्क, प्रेम शास्त्र, वारंट, डार्लिंग डार्लिंग और कलाबाज जैसी फिल्में की। बरसों बाद देवानंद जी ने स्वीकारा था कि वे जीनत अमान जी को चाहने लगे थे। यादों की बारात जो 1973 में आई थी, इसकी सफलता के बाद जीनत अमान जी स्टार बन गईं। इस फिल्म में चुरा लिया है तुमने जो दिल को गीत जीनत पर फरमाया गया और वे युवाओं के दिल की धड़कन बन गई। फिर भी जीनत अमान जी को कभी भी अच्छी अभिनेत्री नहीं माना गया। इसके बावजूद उन्होंने उस दौर के नामी फिल्म मेकर देवानंद, राज कपूर, बी.आर. चोपड़ा, फिरोज खान, प्रकाश मेहरा, मनोज कुमार, मनमोहन देसाई, राज खोसला के साथ काम किया। 1978 में जीनत जी की 2 बड़ी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम और शालीमार आई, लेकिन बहुत ही फ्लॉप रही, जिससे जीनत जी के करियर पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया। लेकिन जीनत जी ने हार नहीं मानी। सत्यम शिवम सुंदरम को राज कपूर जी ने निर्देशित किया, जिनके साथ फिल्म करना हर हीरोइन का ख्वाब होता था, ऐसा उस टाइम माना जाता था। जीनत जी ने इस फिल्म में सक्सेस और टर्निंग पॉइंट के लिए बेहद जमकर अंग प्रदर्शन किया, जो कि फिल्मों में दिखाया गया है और दर्शकों को देखने को भी मिलता है, और उन्हें कुरूप स्त्री के रूप में फिल्म में पेश किया गया। फिल्म के प्रदर्शित होने के बाद जीनत जी की जमकर आलोचना हुई, लेकिन बाद में उन्हें इस फिल्म के जरिए ख्याति भी मिली क्योंकि ये सुपर डुपर हिट रही थी। जीनत जी ने अपने दौर के नामी स्टार्स अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, देवानंद, राजेश खन्ना जी के साथ भी फिल्में की। फिल्म डॉन उन्होंने हीरोइन के बतौर एक्शन किया और उनके इस रोल की जमकर सराहना भी की गई। डॉन के निर्माता नरिमन ईरानी की फिल्म के निर्माण के दौरान मृत्यु हो गई थी, इसीलिए जीनत अमान जी ने फिल्म में काम करने के बदले एक भी पैसा नहीं लिया था। अली बाबा और 40 चोर के बाद जीनत अमान जी की लोकप्रियता रूस में बहुत बढ़ गई।
जीनत अमान जी ने 1985 में मजहर खान से शादी कर ली। फिर 1998 में मजहर की मृत्यु हो गई। अजान और जहान नामक उनके 2 बेटे हैं। 1972 में जीनत जी की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी इन्हें मिला। जीनत अमान जी को किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और वो अक्सर नई नई किताबें पढ़ती रहती